ये तो अक्सर आपने डोनाल्ड ट्रंप को अक्सर न्यूज़ में देखा होगा, लेकिन इस बार ऐसे न्यूज़ बोल दिया डोनाल्ड ट्रंप ने, बोला है कि अगर अब क्या कहते हैं वेनेजुएला और ईरान के बाद अगर किसी पे मैं कब्जा करूँगा तो वो ईरान होगा। और उन्होंने इस बार जो प्रेस ब्रीफिंग हो रही थी मंडे को, उन्होंने इस बात का हवाला दिया अपने क्या कहते हैं ऑफिस के अंदर। तो अब आपको बताएंगे किस तरह से इन्होंने बोला है कि हम टेक ओवर कर लेंगे। इन्होंने बोला कि मेरा ओनर होगा, कि मैं उसको क्या कहते हैं क्यूबा को मैं। तो जब से डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जब ये बोला है कि क्या कहते हैं मैं क्यूबा को अगली बोला है कि आफ्टर द वेनेजुएला टेक ओवर ईरान वॉर ट्रंप नाउ द वांट्स टू टेक क्यूबा, तो उन्होंने बोला है कि अब मैं क्या कहते हैं क्यूबा के ऊपर बोलूँगा। और लगातार आर्टिकल छपते जा रहे हैं इसके ऊपर कि क्या अमेरिका अब क्या कहते हैं क्यूबा पर कब्जा करेगा, जिस तरह से उन्होंने ईरान और वेनेजुएला को अपने जो लीडर हैं उनको मरवा दिया। अब क्या पता क्यूबा के जो उन्होंने बोला कि वीकेस्ट कंट्री हो गई है क्या कहते हैं अब, तो इसके ऊपर मैं मेरा ओनर होगा कि मैं इसको क्या कहते हैं कब्जा कर लूँ। कह रहे ब्यूटीफुल आइलैंड्स हैं। इस तरह से वेनेजुएला के जो आपको पता होगा मुद्रा उन्होंने कब्जा कर लिया। खमीनी आपको पता है ईरान के कैसे उन्होंने डेथ करा दी। और अगला नंबर है क्यूबा का। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि क्या कहते हैं प्रेस ब्रीफिंग है, तो उन्होंने एक वीडियो है वो आपको सुनाता हूँ मैं। United States do it. I do believe I'll be the honor of having the honor of taking Cuba. That'd be good. That's a big honor. Taking Cuba. Taking Cuba in some form, yeah. Taking Cuba. I mean, whether I free it, take it, I think I could do anything I want with it. You want to know the truth? They're a very weakened nation right now. They were for a long time. Very violent leaders. Castro was a very violent leader. His brother's a very violent leader. Extremely violent. That's how they governed. They governed with violence. But a lot of people would like to go back. तो सोचने वाली बात ये है कि जब अगर ईरान के ऊपर, वेनेजुएला और क्यूबा के ऊपर ही क्यों कब्जा हो रहा है, क्योंकि जो इनकी जो इकॉनमी है वो बहुत ज़्यादा डाउन होती जा रही है। जैसे वेनेजुएला का आपको पता है कि बहुत ज़्यादा एक तरह ऐसे आ गया था कि जो किसी को कुछ ब्रेड खरीदना है तो वो क्या कहते हैं एक बैलगाड़ी भर के क्या कहते हैं पैसे लेके जाता है एक ब्रेड खरीदने। हम भी मतलब ईरान की भी इकॉनमी ऐसे डाउन हो गई क्योंकि इन्होंने ईरान के जो एक्सपोर्ट है वो क्या कहते हैं बंद कर दिया था। और लुक लाइक ऐसे क्यूबा की एनर्जी हो गई, क्योंकि जो क्यूबा की एनर्जी सप्लाई है मेनली आती थी वेनेजुएला। और जो क्यूबा और ये है ना वेनेजुएला, ये सोवियत संघ को यूएसएसआर आपने पढ़ा होगा यूएसएसआर है, इसको सपोर्ट करते हैं बजाय कि रशिया को, बजाय कि इसको अमेरिका को। तो इसलिए क्या कहते हैं इनसे डिसअपॉइंटेड भी रहते थे कि अमेरिका के लोग और अमेरिका के प्रेसिडेंट। तो उन्होंने क्यूबा की एक बार लोकेशन देख लेते कि वर्ल्ड मैप पे दिखता क्या है। ये यूनाइटेड नेशन है। यूनाइटेड नेशन के बिल्कुल ठीक नीचे कैरेबियन आइलैंड्स पड़ते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे ही आपको दिखेंगे क्यूबा। क्यूबा के अंदर जो हज़ारों मतलब लोग ये जो घर हैं वो क्या कहते हैं पावर ग्रिड से वो ख़त्म हो चुके हैं। उन्होंने बोला है कि यहाँ पे बिजली का ब्लैकआउट हो चुका है पूरे के अंदर, और ये लगातार आर्टिकल छप भी रहे हैं। और इस पिक्चर से आपको पता भी चलेगा किस तरह से जो क्यूबा की एनर्जी सप्लाई है मेनली कहाँ से आती थी, ऑयल के अंदर से। जिस तरह से इंडिया की जो एनर्जी सप्लाई है मेनली ऑयल के ऊपर डिपेंडेंट है, एलपीजी और डिपेंडेंट है, ऐसे ही वहाँ की जो एनर्जी सप्लाई है वो भी क्या कहते हैं ऑयल के ऊपर थी। लेकिन सबसे ज़्यादा जो ऑयल आता था वो कहाँ से आता था 2020 के अंदर, देखो वेनेजुएला के अंदर आता था, लेकिन वेनेजुएला लगातार इसमें कम हो गया। फिर आगे रशिया जो मेन डोमिनेंट मतलब सोवियत संघ के मतलब सपोर्ट था वेनेजुएला और रशिया, ये दोनों एक साथ रहे थे, सोवियत संघ ही थे। और लगातार अब मैक्सिको भी क्या है, तो मैक्सिको ऊपर अब डोनाल्ड साहब है उन्होंने बोला है ट्रम्प साहब ने कि अगर आप मैक्सिको को अगर इसको सपोर्ट करता है क्यूबा को तो हम इसके ऊपर सेंक्शन लगा देंगे, और जो इंपोर्ट करते हैं हम क्या कहते हैं मैक्सिको से उसके ऊपर भी सेंक्शन लगाएंगे। तो मैक्सिको भी इसके धीरे धीरे पीछे हट रहा है, अपने कदम पीछे ले जा रहा है। और जो ये देख रहे हो लगातार जो इधर टूरिज्म बाई ईयर लगातार घटते जा रहे हैं, तो उनकी जो इकॉनमी है ना वो भी डाउन होते जा रही है। और लगातार जो इंपोर्ट है वो बढ़ते जा रहे हैं, और जो एक्सपोर्ट है जो कंट्री एक्सपोर्ट करती है ना वो बहुत कम कर रही है, लगभग $5 बिलियन और इंपोर्ट कर रही है। जिस तरह से हमारी सिचुएशन भी ऐसी है कि हम इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं और एक्सपोर्ट कम करते हैं किसी देश को, जीडीपी है वो लगातार मतलब माइनस में ऊपर जाती है। तो इसके कारण ये वहाँ पे जो सिचुएशन है बहुत ज़्यादा खराब हो गई है। और उन्होंने बोला कि अगर इसको ठीक करने के लिए या तो बातचीत से ठीक कर लो प्यार से, वरना आप हम क्या कहते हैं वहाँ पे लेटर एक्शन कर देंगे। जब सामने आई जब लगातार ईरान के ऊपर जो अमेरिका मतलब हमला करते जा रहा है, वो दो फ्रंट पर अब लड़ाई लड़ेगा। एग्जाम्पल तौर पर एक तो ईरान की तरफ ईरान के ऊपर हमला करते जा रहा है लगातार, और दूसरा है कि क्यूबा के ऊपर। तो अब देखते हैं कि जो डोनाल्ड ट्रंप साहब हैं वो अगला उद्यम क्या लेंगे, लेकिन पता नहीं किस तरह से वो उनकी जो मैनेजमेंट है किस तरह से काम कर रही है क्या नहीं कर रही। लेकिन ये आगे देखने वाला काम है कि किस तरह से वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को ओपन भी करेंगे, और इसको क्या कहते हैं क्यूबा को इसको भी क्या कहते हैं अटैक करेंगे। अगर इन्फॉर्मेशन वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।